आज बसंत पंचमी के लिए स्पेशल पूरन पोली बनाएंगे। और आपके साथ जानते हैं क्या क्या शेयर करूंगी। हमेशा की तरह मेरे कुछ नुस्खे कि कैसे आपकी पूरन पोली एकदम परफेक्ट बनेगी, जिससे आपकी पूरन पोली जो है ना वो बनाते वक्त फटेगी नहीं, गुब्बारे की तरह से फूलेगी। और इसी के साथ साथ आपकी जो पूरन पोली है उसकी जो स्टफिंग यानी कि पूरन वो भी एकदम परफेक्ट बनेगा। तो क्या कहते हैं, शुरू किया जाए? कुछ छूट गया क्या? अब शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इंग्रेडिएंट्स तो बता दें आपको। तो हमें चाहिए होगा 1 कप चने की दाल, 1 कप मैदा, 1 कप आटा, 3/4 कप गुड़, आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 चुटकी नमक, आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर, 1/4 चम्मच नटमेग यानी कि जायफल जिसे हम घिस लेंगे, देसी घी और थोड़ा सा तेल भी। तो शुरू करते हैं अपनी पूरन पोली की रेसिपी। और पूरन पोली बनती है ट्रेडिशनली किसके साथ? चने की दाल के साथ। अच्छा, क्या होता है कि बसंत पंचमी के दिन सब कुछ पीला बनता है। देखिए, पीले कपड़े पहने जाते हैं, पीले फूलों से पूरा अपना घर सजाया जाता है, मंदिर सजाया जाता है। इसी के साथ साथ चने की दाल जो पीली होती है, इस दाल के बनते हैं ढेर सारे पकवान। इसलिए हम भी आज बना रहे हैं पूरन पोली। तो पहला काम तो ये करेंगे, इस चने की दाल को सोक करके आप रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। अब ये दाल ना मैंने पहले से ही सोक करके रख ली थी, तो फूलने के बाद ये काफ़ी सारी हो गई है, ऑलमोस्ट दिस मच। ये देखिए, पहले यहाँ मैं अपनी चने की दाल उबालने के लिए चढ़ा ले रही हूँ। और इसमें मैं डालूंगी आधा छोटा चम्मच हल्दी, 3 कप पानी, और इसी के साथ साथ इसमें आधा छोटा चम्मच में घी भी ऐड कर दूंगी। और फिर से प्रेशर कुकर बंद करके पकने के लिए चढ़ा दूंगी तकरीबन 7 से 8 सीटी आने तक। तो जब तक हमारी दाल यहाँ पकती है ना, मैं पोली के लिए यानी कि उसकी जो हम पराठा बनाएंगे ना, उसका एक डो बना लेती हूँ। अच्छा, इस डो में ना आटा और मैदा जो है दोनों इस्तेमाल किया जाता है। आप चाहें तो ऑफ कोर्स केवल मैदे का या केवल आटे का भी इसे बना सकते हैं, लेकिन होता क्या है, इफ़ यू ऐड अ लिटिल मैदा ना तो ये थोड़े सॉफ्ट ज़्यादा बनते हैं। तो आई एम टेकिंग 1 कप ऑफ आटा एंड टू दिस आई एम गोइंग टू ऐड 1 कप ऑफ मैदा एज वेल। और इसके साथ ऐड करूँगी इसमें 1 चुटकी नमक। याद है ना क्या बताती है आपको, हर मीठी चीज़ में 1 चुटकी नमक और हर नमकीन चीज़ में 1 चुटकी चीनी डालने से उसका स्वाद बदल जाता है। और अब आती है आपकी टिप नंबर 1 ऑफ द डे, जो ये कहती है कि अगर आप अपने डो को बनाना चाहते हैं सॉफ्ट, पूड़ी पराठा चाहते हैं सॉफ्ट, तो उसके लिए इस्तेमाल कीजिए ऑयल का। और अगर आप बनाना चाहते हैं एक खस्ता डो जिसकी वजह से आपके पराठे या पूड़ियाँ क्रिस्प बने, तो इसकी जगह इस्तेमाल कीजिए घी का। अब मुझे कैसा डो चाहिए? सॉफ्ट डो चाहिए, इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 2 चम्मच तेल और ऐड करेंगे इसमें आधा चम्मच हल्दी भी। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए एंड नाउ ऐड इनफ वाटर टू मेक अ नाइस सॉफ्ट डो। तो ये देखिए कितना एक सॉफ्ट नरम सा डो हमारा रेडी हो चुका है। इतना ही नरम आपको डो रखना है। और यही है आपकी टिप नंबर 2 ऑफ द डे, जो ये कहती है कि पूरन पोली बनाने के लिए जो पोली का डो है वो होगा सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट। और देखा कितना खूबसूरत सा कलर भी आ गया, थैंक्स टू दी हल्दी दैट वी हैव एडेड टू द डो। बसंत पंचमी है भाई, हर चीज़ पीली जो बनेगी इसलिए। और अब इस डो पे लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल और इसे 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए हम छोड़ देंगे। जब तक ये डो रेस्ट होता है और हमारी दाल भी पकती है, तब तक क्या करेंगे, ये जो गुड़ हमारे पास है ना, ये गुड़ हम ग्रेट कर लेंगे। अच्छा, कितना गुड़ चाहिए हमको? अगर हमने 1 कप चने की दाल ली है तो 3/4 कप हम इसमें ग्रेटेड गुड़ ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो गुड़ की मात्रा थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। ये देखिए तकरीबन 3/4 कप गुड़ भी हमने यहाँ पर ग्रेट कर लिया है। और इसी के साथ साथ दाल भी हमारी पक चुकी है, क्योंकि दाल पकने की खुशबू आ चुकी है बढ़िया सी। और मैंने गैस को कर दिया है बंद। और अब आती है आपकी टिप नंबर 3 ऑफ द डे, जो ये कहती है कि गुड़ को मेजर करने के लिए आप जो भी कटोरी या फिर मेजरिंग कप का इस्तेमाल करें ना, उसे हल्का सा ग्रीस कर लें। ऐसा करने से जानते क्या होगा, गुड़ बहुत आसानी से निकल आएगा और इसमें चिपकेगा नहीं। अब दाल चेक कर ली जाए।
ये देखिए दाल परफेक्टली कुक हो चुकी है, लेकिन हमें इसे मशी नहीं करना है, बट इट शुड बी प्रॉपर्ली कुक्ड। अब इस दाल को एक छन्नी के साथ मैं छान लेती हूँ ताकि इसका पानी अलग हो जाए और दाल मेरे पास मुझे अलग से मिल जाए। दाल अलग, पानी अलग। अच्छा, इस पानी से ना बनती है आमटी, एक तीखी करारी खट्टी मीठी आमटी, जो कहते हैं सांबर की ओरिजिनेटर यानी सांबर की प्रीडिसेसर थी। लंबी कहानी है, किसी दिन फिर सुनाऊंगी, लेकिन आज पहले हम पूरन पोली बनाते हैं। अब ये चने की दाल काफ़ी ठंडी हो चुकी है, एकदम तो नहीं हुई यहाँ, लेकिन काफ़ी ठंडी हो चुकी है। अब इसमें मिला लेंगे हम अपना ग्रेट किया हुआ गुड़। अब दो तरीके हैं मेरे पास आगे काम करने के लिए, या तो ये कि इसी छन्नी से मैं इस गुड़ और दाल को छान लूँ ताकि उसका एक फाइन मैश मेरे पास रेडी हो जाए, या दूसरा और बहुत आसान तरीका ये है कि लीजिए अपना मिक्सी का जार, उसमें ऐड कीजिए ये गुड़ और चने की दाल और उसको पीस लीजिए जब तक कि उसका एक फाइन पेस्ट रेडी नहीं हो जाता। अब देखिए बढ़िया सा ये पेस्ट चुका है एंड दिस इज़ व्हाट माय पेस्ट लुक्स लाइक। एकदम स्मूथ पेस्ट है ये, देख रहे हैं आप, इसमें कहीं भी कोई भी लम्प्स नहीं रह गए हैं। अब एक पैन चढ़ाते हैं और इस पैन में ले लेंगे हम 1 टेबलस्पून घी पिघल जाएगा, इसे पूरे पैन में आप फैला लीजिए और इसके बाद इसमें ये दाल और गुड़ का पेस्ट हम निकाल लेते हैं। अब इस पूरे मिक्सचर को हम तब तक पका लेंगे जब तक इट डजंट स्टार्ट कमिंग टुगेदर लाइक अ बॉल। ये मिक्सचर थोड़ा ड्राई आउट हो जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जानते हैं क्या होगा, व्हेन यू रोल आउट योर पूरन पोलीज ना, तो आपका जो मिक्सचर है वो सारा बाहर निकलने लग जाएगा, फैलने लग जाएगा और पूरन पोली फट जाएगी। इसे आपको कंटिन्यूसली चलाते रहना है। गुड़ है ना इसमें मीठा है, कहीं ऐसा ना हो कि गुड़ नीचे लगने लग जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड करेंगे, अबाउट 1 टीस्पून, और इसी के साथ साथ इसमें अबाउट 1/4 टीस्पून नटमेग भी ग्रेट कर देंगे। अब ये देखिए दिस इज स्टार्टेड कमिंग टुगेदर, ये एकदम बॉल के जैसा हो गया। गैस को करते हैं बंद और इसे एक थाली में मैं यहाँ पर निकाल ले रही हूँ। इसे थाली में फैला दीजिए ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। तो जब तक मेरा पूरन ठंडा होता है, हमने जो यहाँ पर डो गूंद करके रखा हुआ है ना, ये डो वापस लेते हैं और इस डो को 1 मिनट के लिए मैं और नीड कर लूँगी ताकि ये थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए। अब इस डो के मैं बॉल्स ब्रेक कर लेती हूँ। इक्वल साइज के बॉल्स आप बना लीजिए, सो अ नाइस बिग साइज। 2 बॉल्स डन। अब ये जो पूरन हमारा ठंडा हो चुका है ना, इसको भी हम इसी सेम साइज की बॉल्स में बना लेंगे जितनी बड़ी हमारी ये 2 बॉल है। जैसे जैसे ये पूरन ठंडा होता जाता है ना, ये थोड़ा ड्राई आउट होने लग जाता है, यानी कि थोड़ा सा सूखने भी लग जाता है। तो पूरन एंड द 2 बॉल्स एवरीथिंग डन। अब चढ़ाते हैं यहाँ पर हम अपना तवा और बनाने शुरू करते हैं पूरन पोली। अपने पूरन को रोल आउट करने के लिए मैंने तो यहाँ पर मैदा ले लिया है, लेकिन आप चाहें तो आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जानते हैं पूरन पोली बेसिकली एक फेस्टिव डिश है, यानी कि फेस्टिवल्स पे खासकर बनती है, जैसे कि गणेश चतुर्थी, बसंत पंचमी या कोई भी फेस्टिवल। अच्छा, और ये सिर्फ एक महाराष्ट्र स्पेशल डिश नहीं है, ये डिश पूरे साउथ इंडिया में बनती है विद डिफरेंट नेम्स, इवन डिफरेंट स्टफिंग्स फॉर दैट मैटर। ये चने की दाल और गुड़ की स्टफिंग तो बहुत कॉमन एक स्टफिंग है ही है, लेकिन इसी के साथ साथ नारियल की स्टफिंग, खोए की स्टफिंग, ये भी इसमें पड़ती हैं। किसी दिन वो सारी की सारी पूरन पोली की रेसिपीज़ आपको ज़रूर सिखाऊंगी। अब ये देखिए अपनी 2 बॉल को ना मैं अपने थंब और फिंगर्स के बीच में ऐसे प्रेस करती जाऊंगी तो उसकी एक कटोरी के जैसे बन जाएगी। अब इसके अंदर पूरन की एक बॉल रखेंगे। अब इसे नीचे प्रेस कीजिए और धीरे धीरे आप ये जो डो है ना, इसको ऊपर लेते आइए, लाइक दिस। जैसे अमूमन हम पराठे भरते हैं ना, एग्जैक्टली लाइक दैट। कीप प्रेसिंग दिस डाउन एंड ब्रिंग दिस इन। इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करने के बाद ट्विस्ट कर लीजिए और दबा दीजिए नीचे। ये प्रॉपर्ली सील हो जाना चाहिए हर तरफ से, नहीं तो क्या होगा, ये अच्छे से फूलेगा नहीं। सील दिस। ये देखिए अच्छे से सील हो गया। दिस इज डन। अब इसको आप पहले अपने पाम के हेल्प से प्रेस कर दीजिए लाइक दिस। अब इसे सूखे आटे में लपेट लीजिए या मैदे में। अब इसे अपने चकले पे लीजिए और अपने हाथ से इसे फैलाना शुरू कीजिए। ऐसा करने से इसकी जो स्टफिंग है वो इक्वली हर तरफ डिवाइड होती जाएगी। इसको पहले बेलन से नहीं रोल आउट करेंगे,
क्योंकि मेरा डो का बॉल बहुत सॉफ्ट है, मेरी पूरन भी सॉफ्ट है, ये इजीली ऐसे फैलती जाएगी। इसे पलट करके दूसरी साइड से भी मैं इसी तरह से टैप करके स्प्रेड कर दूंगी। एंड यू विल नोटिस हर तरफ ये बराबर है, देखिए एवरीवेयर। अब अपने चकले को थोड़ा सा और डस्ट करते हैं और पूरन पोली को रोल आउट कर लेते हैं बहुत हल्के हाथ से। अब एक मीडियम हॉट तवे पे हम अपनी पूरन पोली को डालेंगे पकाने के लिए। ये देखिए हमारी पूरन पोली परफेक्ट फूलने लग गई है। अब हम इस पे ऐड करेंगे देसी घी। देखा, कहा था ना आपसे, हर पूरन पोली आपकी गुब्बारे की तरह फूलेगी भी और इसी के साथ साथ फटेगी भी नहीं। अब इस पूरन पोली को निकालिए और सर्व कर लीजिए। किसके साथ? आप इसे एंजॉय कर सकते हैं रबड़ी के साथ, देसी घी के साथ या तीखी करारी सी आमती के साथ भी, जिसकी रेसिपी मैं कभी फिर आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। तब तक बसंत पंचमी के लिए खास लीजिए पूरन पोली का मज़ा। दाल में सीटी आ चुकी है और मैंने गैस को कर दिया है बंद। अरे भैया ये दाल कब गलेगी? दाल गलेगी तो बात आगे बढ़ेगी। दाल पकने की खुशबू आ चुकी। अरे जब डायलॉग चल रहा है तो तुम लोग बीच में बोलोगे क्यों? ये घी क्यों नहीं पिघल के दे रहा है? गैस नहीं ऑन है? गैस बंद है।